अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आज बहुत ही ख़ास वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा। वो इस तरह से कि मैं आपको एक वजह बताता हूँ हम लोग ज़िंदगी में नाकाम क्यों होते हैं या हम लोग ज़िंदगी में कामयाब कैसे हो सकते हैं। इस तरह से आप सब समझ सकते हैं बात को। तो सबसे पहले मैं आपको एक भी चीज़ बता दूँ, अगर कामयाब होना है, अगर तरक्की करनी है, अगर लाखों करोड़ों रुपए अपनी ज़िंदगी में कमाना चाहते हैं और एक आम आदमी से बढ़ के अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले अपनी आदतें चेंज करें। अपनी डेली की लाइफ के अंदर जो आपकी आदतें हैं उसे रिप्लेस कर दें। रिप्लेस करने के साथ क्या करें आप? 100% आपका सवाल आ रहा होगा कि आपके जहन में कि हम अपनी आदतें चेंज करके क्या करें। दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, बहुत ये दौर चेंज है। 2022 डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल दौर, डिजिटल दुनिया है। आपको अपनी आदतों में डिजिटल चीज़ों को लाना होगा, अपनी आदतों को डिजिटल करना होगा, अपनी डेली रूटीन को चेंज करना होगा थोड़ा थोड़ा। मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, आप सिर्फ 1%, सिर्फ अपनी आदतों को डेली बेसिस पे 1% चेंज करें, उसमें डिजिटल इनपुट करें, अपनी आदतों को डिजिटल उसके अंदर अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को लाएं। मिसाल के तौर पे आप डेली बेसिस पे एक वीडियो देखें, 5 मिनट की वीडियो देखें, दूसरे दिन 10 मिनट की देखें। डेली बेसिस पे आप उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी लाएं। डेली बेसिस पे सिर्फ़ और सिर्फ 2 महीने के अंदर आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली महसूस करेंगे। आपका सोचने का ज़ाविया चेंज हो जाएगा। आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि मैं कहाँ था और मैं कहाँ आ गया हूँ। आप अपनी ज़िंदगी में अप एंड डाउन महसूस करेंगे कि मुझे तो बहुत कुछ पता चल गया है, मुझे तो दुनिया में काम कैसे करूं, मैं कैसे कमाऊं, मैं कैसे इस दुनिया को हासिल कर सकता हूं, मैं तो सब कुछ कर सकता हूं। आपको ऑटोमेटिकली सब पता चल जाएगा। डिजिटल आदतें अपनाएं, डिजिटल आदतों से ही आपकी ज़िंदगी बदलेगी। सबसे पहले आपको अपने डेली की रूटीन को चेक करना है। तो दोस्तों और एक प्रॉब्लम लोगों के साथ और आती है, वीकनेस। हर किसी की कोई ना कोई वीकनेस है, हर किसी की कोई ना कोई कमज़ोरी है। तो आपने अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत में कन्वर्ट करना है। अगर आपकी कोई वीकनेस है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक शख्स था जो कि पहलवान बनना चाहता था, लेकिन इत्तफ़ाक ये हुआ कि उसका हाथ कट गया। दोस्तों एक पहलवान बनना चाहता था, उसका हाथ कट गया, लेकिन शौक़ था, जुनून था। उस्ताद के पास गया, गुरु के पास गया। गुरु ने उससे एक दाव सिखाया, एक ट्रिक सिखाई। वो उसको सीखता गया। डेली वही ट्रिक गुरुजी उसको सिखाते थे, डेली वही सिखाते थे। वो खामोशी से सीखता गया। दोस्तों आज का दौर होता तो वो पूछता कि गुरुजी आपने तो मुझे एक ही दाव सिखाया अभी तक। लेकिन उस दौर में एक रिस्पेक्ट होती थी उस्ताद की। आज वो रिस्पेक्ट नहीं है, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन ये है कि आखिरकार ऐसा हुआ कि एक मुकाबला शुरू हुआ पहलवानी का। तो गुरुजी ने कहा कि अब आपने मुकाबले में जाना है, लड़ना है। पहला राउंड हुआ। पहले राउंड में ये एक हाथ वाला पहलवान जीत गया। दोस्तों दूसरा मुकाबला हुआ, दूसरे मुकाबले में भी ये एक हाथ वाला पहलवान जीत गया। बड़ी हैरत हुई, इसे बहुत हैरान हुआ। तीसरा मुकाबला हुआ, तीसरे मुकाबले में भी ये एक हाथ वाला पहलवान 2 हाथों वाले पहलवानों के मुकाबले में जीत गया। बहुत हैरान हुआ, बहुत परेशान हुआ कि ऐसा कैसे हो रहा है। आखिरकार फ़ाइनल का टाइम आ गया। जब फ़ाइनल हुआ तो दोस्तों फ़ाइनल में भी उसे एक ही ट्रिक सिखाई गई थी, वो फ़ाइनल में भी जीत गया जिसका एक हाथ है। सब हैरान थे। खैर सबके हैरान होने से ज़्यादा ये ख़ुद हैरान था कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। तो दोस्तों हुआ कुछ यूँ कि गुरुजी से पूछा गया कि भैया गुरुजी से इसने पूछा कि भाई ऐसा क्या हुआ कि मैं एक हाथ से भी जीत गया, हमेशा जीतता रहा। तो गुरुजी ने उसे बताया कि मामला ये था कि तुम्हारा एक बाजू नहीं था और मैंने तुम्हें एक दाव सिखाया दूसरों को किस तरह पटकते हैं। जब भी पहलवान एक दूसरे पहलवान को पटकता है तो दूसरा पहलवान जो है, जो गिरा हुआ होता है, वो इस बाजू का सहारा लेकर उठ जाता है। उसे इस बाजू की ज़रूरत पड़ती है। तो तुम्हारा ये बाजू नहीं था तो उन्हें वो बाजू मिलता भी नहीं था उठने के लिए, तो वो हार जाते थे।
तुम्हारी वीकनेस को तुम्हारी कमज़ोरी में कन्वर्ट कर दिया उस गुरुजी ने, और उसके बाद वो खुद हैरान हो गया कि यार ये क्या हो गया। तो ये तो छोटी सी कहानी थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपने अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनाना है। कोई अगर आपको छेड़ता है, कोई आपको नाकामी के ताने दे रहा है, कोई आपको फेलियर कह रहा है, तो आपने उनके तानों को अपने अंदर एनर्जी की तरह महसूस करना है। वो आपको ताने नहीं दे रहे, वो आपको चार्जिंग दे रहे हैं, आपको पुशअप कर रहे हैं। अगर आप नाकाम हैं और सब आपकी तारीफ़ें करते रहेंगे तो आप और नाकाम हो जाएंगे। कुदरत का निज़ाम भी देखें कि एक नाकाम शख्स होता है, एक बेरोज़गार शख्स होता है, तो उसे मज़ीद लोग तंग करते हैं, ताने देते हैं। कुदरत का निज़ाम है। तो उस तानों को, उन तंग करने को, उस बातें कसने को, बातें कसना और ताने देना भी मैं समझ रहा हूँ कि ज़रूरी है। आपको पुशअप कैसे मिलेगा? आपको पता कैसे चलेगा कि आप नाकाम हैं? कोई बताने वाला होगा तो तभी पता चलेगा आप नाकाम हैं, और जब आपको पता चलेगा कि नाकाम है तभी तो आप कामयाब होंगे। तो कहने का मतलब है सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों, सबसे पहले तो अपनी आदतें चेंज करें। दूसरी चीज़ अपनी वीकनेस है, उन्हें वीकनेस ना समझें, शायद वो ताकत है आपकी उस पहलवान की तरह की। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। खुदा के लिए काम करना शुरू कर दें। एक एक दिन कीमती है। आप जितना लेट काम करेंगे उतना ही आप दुनिया से पीछे रह जाएंगे। तो जो कल करना है वो आज करें, बिस्मिल्लाह करें और काम स्टार्ट करें यूट्यूब पे। जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम आए, मैं हाज़िर हूँ, मैं बताने को तैयार हूँ। मुझे 100 यूट्यूब चैनल बनाने हैं, लोगों को कामयाब करना है, मेरा पहला टारगेट है, ताकि पाकिस्तान में भी बेरोज़गारी ख़त्म हो, लोगों के मयार ज़िंदगी अच्छा हो, लोगों को किसी से मांगने की कोई ज़रूरत ना हो। हमें पूरी दुनिया को एक मौका मिला हुआ है यूट्यूब से कमाने का, और भी रास्ते हैं कमाने के, लेकिन मैं फ़ोकस करूँगा यूट्यूब पे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं ये कहूँगा कि पूरी दुनिया जब इससे कमा सकती है और पाकिस्तानियों को भी इजाज़त है, तो क्यों नहीं कमा रहे, क्यों नहीं कमा रहे, क्यों नहीं कमा रहे? मेहनत करने वाला फल खाता है। इस मुहावरे को थोड़ा सा साइड पे रखे हैं। स्मार्ट मेहनत करने वाला फल खाता है, जो बहुत ही ज़्यादा जीनियस होता है। अगर मेहनत करने वाला फल खाता तो मज़दूर सबसे ज़्यादा अमीर होता। तो दोस्तों, स्मार्ट वर्क कीजिए, डिजिटल दुनिया के अंदर एंटर हो जाइए। किसने आपको रोका है? सिर्फ़ और सिर्फ आपके अपने दिमाग ने। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए हाफ़िज़।